और अब TV9 पर IC814 की सच्ची गवाही। TV9 पर पूजा कटारिया का बयान, हाईजैकर के नाम बाहर कुछ और थे। डॉक्टर ने इस्लाम पर स्पीच दी थी, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। कई यात्री स्पीच सुनकर प्रभावित हुए। हाईजैकर ने अपनी शॉल गिफ्ट की। तो TV9 पर आगे सुनिए पूजा कटारिया को। पूजा कटारिया का बयान, इस पूरे मामले पर क्या उनकी तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही उन्होंने TV9 से बातचीत करते हुए कहा कि हाईजैकर ने अपनी शॉल गिफ्ट की। कई यात्री स्पीच सुनकर प्रभावित हुए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पूजा कटारिया से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने की बात, सुनिए। IC814 सीरीज को लेकर विवाद जारी है, लेकिन विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है ये वही लोग बता सकते हैं जो कि उस वक्त विमान में मौजूद थे जब उसे हाईजैक किया गया। 25 साल पहले की कहानी क्या है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं पूजा कटारिया जी के पास, जो कि उस वक्त उस विमान में मौजूद थी। पूजा जी, सबसे पहले तो ये जो सीरीज आई है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है, इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो जो दिखाया उसमें रियल ही है। जो उनके नामों के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है, वो नाम वही थे उनके, और वो इसी से या एक दूसरे से बात करते थे। वो उनके कोड नेम्स थे, भोला शंकर, जिनके लिए मेन कंट्रोवर्सी हो रही है। अच्छा, आपके पास ये बुक है, इसके अंदर आपने फोटोग्राफ्स भी हैं। इनमें भोला शंकर कौन है जो उस वक्त? ये शंकर एंड ये भोला, ये इसी कोड वर्ड में आपस में बात करते हैं? हाँ जी, वो बोलते ही थे कि भोला को बुलाओ, शंकर को लेके जाओ पीछे, ऐसे ही बात करते थे। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि 5 यही नाम थे चीफ, और जो भी मूवी में बिल्कुल सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया है, सेम वही दिखाया जो हुआ था। ये सभी हाईजैकर्स हैं जो उस वक्त प्लेन में थे? हाँ जी, ये चीफ थे, ये बर्गर, ये डॉक्टर, ये शंकर, ये भोला, ये 5 थे। इनके रियल नेम हमें बाहर आके पता चले थे, अंदर तो हमें वही चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला शंकर ही पता थे। तो आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? आप मानते हैं कि ये विवाद नहीं होना चाहिए था, या फिर जो सीरीज़ के मेकर्स हैं उनको पहले ये सारा कुछ सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था? बस उन्होंने एक्चुअली नाम उन्होंने जो अंदर थे वही नाम दिए, बट रियल नेम उनके नहीं बताए, क्योंकि अंदर तब तो पता भी नहीं था। हमसे ज़्यादा तो जो कैप्टन को पता है, उन्होंने जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया है वो ज़्यादा है। पैसेंजर्स को तो अंदर कुछ भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है, हम खड़े भी कहाँ हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था। अच्छा मैम, क्या ये बात सही है कि हाईजैकर्स ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आप लोगों पे प्रेशर डाला था? प्रेशर नहीं कह सकते उसको, उसमें उन्होंने 2-3 बार, जो डॉक्टर था ये बहुत एजुकेटेड लग रहा था, इसने बहुत 2-3 बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। काफ़ी 1-1 घंटे की स्पीच दी कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए। इन्फ्लुएंस किया, और हो भी जाते इन्फ्लुएंस अगर टाइम ऐसा होता तो क्या आप जान बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या वाकई में आप उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे? जान बचाने के लिए भी हो सकता है कि हाँ, उस वक्त सब डरे हुए थे कि जो वो बोल रहे थे हम मान रहे थे। ऐसा भी सिचुएशन थी कि हाँ जी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें छोड़ दो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो गए थे कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए? जैसे वो बोल रहे थे तो लगता था कि इस्लाम बहुत अच्छा वो है। अच्छा, आपको कुछ गिफ्ट भी दिया हाईजैकर्स ने, उसकी कहानी क्या है वो बताएं। एक्चुअली जो बर्गर था ये वाला, ये थोड़ा फ्रेंडली था, ये सबसे बातें कर लेता था। तो मैंने भी उससे ऐसे ही बोला कि कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उसने फिर वहीं पर ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कराया, और उसने फिर अपने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो मुझे गिफ्ट की। ये है वो शॉल। बर्गर नाम से जो हाईजैकर था उसने शॉल गिफ्ट किया? हाँ जी, हाँ जी, उसने ओढ़ी हुई थी और वही शॉल मुझे गिफ्ट की। इस पे लिखा भी है टू बाय डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हैंडसम हस्बैंड, ये सब लिख के दिया गया? हाँ जी, ये सब, ये फिर लास्ट डे जब उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, तो फिर ये मैंने उससे ऑटोग्राफ लिए थे। अच्छा, ये सामान क्या है मैम? ये सब ये हाईजैक से जुड़ा हुआ है, ये सब सामान यहाँ जो रखा है, ये कैसे आप ले आए? ये हमें लास्ट डे उन्होंने पेप्सी और बर्गर खाने को दिए थे, बट उस वक्त कुछ खा नहीं पाए, तो मैं ऐसे ही पैक वापस ले आई थी। एंड ये टूथपेस्ट दी थी ब्रश करने के लिए लास्ट डे पे।